हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। और आज मैं चैप्टर शुरू करने वाला हूँ भेन डायग्राम, यानी कि भेन चित्र। सेट का ही रिलेटेड है, मगर क्या है, ये चित्र वाला है। जैसे हम लोग अभी तक फार्मूले से प्रयोग कर कर हम लोग अभी तक हिसाब कर रहे थे, मगर ये चित्र के अनुसार है। जो मैंने चित्र बुझाया था आप लोगों को, वही चित्र के अनुसार है कि मतलब हम लोग चित्र से कैसे अब मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग पहले कहें कि मतलब भेन डायग्राम क्या होता है, मतलब भेन चित्र क्या होता है। भेन चित्र फ्रेंड्स ऐसे होता है, देखिए, इसे ही कहते हैं भेन चित्र। अभी तक मैं आप लोगों को बता रहा था मतलब कि जैसे कि हिसाब कैसे करते हैं, फार्मूला कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, और मतलब कैसे वैल्यू रखते हैं, वही मैं बता रहा था। यही भेन चित्र। देखिए, इसी का नाम दे दीजिए यक्स। मानिए यक्स गोला है, ये वाई गोला है। अब मैंने तो बताया है कि इंटरसेक्शन है, ये तो मैंने बताया है क्या है, इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन है, ये ओनली एक्स है, ये क्या है, नंबर ऑफ ओनली वाई। ये क्या है, मतलब ये जो गोला लगा है वो, ये क्या है, ओनली एक्स है। ये क्या है, देखिए, ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला, इसे हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। अब ये जो यहाँ से लेके चंद्रमा जैसा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओनली वाई, मतलब सिर्फ वाई। ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा जैसा, ऐसा जो चंद्रमा जैसा बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ओनली वाई। और इसे क्या कहेंगे, ओनली यक्स। ये भी चंद्रमा जैसा बनेगा, ये भी ओनली यक्स। ये बीच वाला इंटरसेक्शन है। ये मैं मतलब फर्स्ट लेक्चर में बुझा चुका हूँ, इसलिए मैं खाली हिंट दूंगा, इसे ज़्यादा नहीं बुझाऊंगा। क्योंकि अगर आपको और अच्छे से बूझना है तो मतलब मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें मैंने सब कुछ किया है। फार्मूला कैसे प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते, यूनियन कैसे लिखते हैं, ये सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बुझाया है। सेकंड लेक्चर में हिसाब भी करना बताया है, कौन टाइप कौन हिसाब आएगा, थर्ड लेक्चर में बताया है, फोर्थ लेक्चर में बताया है। अब हमारा शुरू होगा भेन डायग्राम। इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो बाहर के एरिया है, ये जो एक गोला दोनों छोड़कर, दोनों गोला ये बीच वाला मतलब ये भी लेकर, ये जो दोनों गोला छोड़कर ये जो बाहर का एरिया जितना है, इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एक्स यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट। देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, भेन डायग्राम। इसे हम भेन डायग्राम कहते हैं, मतलब भेन चित्र, भेन चित्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, भेन चित्र। अब हमारा हिसाब आता है कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। तो दोस्तों मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब एक फार्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ यू का ओनली एक्स प्लस ओनली वाई प्लस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई प्लस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई को कॉम्प्लीमेंट। यही फार्मूला इसमें लगेगा फ्रेंड्स। यही फार्मूला आपको लगाना है, देख लीजिए फार्मूला, ये फार्मूला भोग लीजिए। यही 5 फार्मूला से हमारा पूरा सेट सॉल्व हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, क्योंकि क्लास 10 में मतलब सिर्फ इसी से कहता है सॉल्व करने के लिए। फार्मूला के यूज सिर्फ क्लास 8 9 तक कहता है, क्लास 10 में इसी का कहता है। और फर्स्ट मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब एक क्वेश्चन पक्का है देगा, इसलिए आप लोग इसे मतलब इग्नोर मत कीजिएगा। देखिए, ये फार्मूला देख लीजिए, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, देख लीजिए। नंबर ऑफ यू इजकल टू ओनली एक्स प्लस ओनली वाई प्लस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई प्लस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। इसे देखिए, अब हमारे मतलब जितने मतलब दोस्त होंगे वो बोल रहे होंगे कि मतलब
हम लोग कैसे पूछेंगे, मतलब कि कैसे न लिखें, कैसे लिखें, और क्या क्या, मतलब बहुत आप लोगों के मतलब मन में सवाल आ रहा होगा। उन सवालों को मतलब मैं यहाँ पे देता हूँ जवाब। देखिए, जैसे मैं कुछ मतलब हिंट दे दूँ। जैसे मानिए हमारा ये है, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब मानिए परसेंटेज में देगा तो कैसे हम लोग मतलब करेंगे। परसेंटेज में देगा तो हम लोग मतलब कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे नहीं करेंगे। और इंटरसेक्शन है तो इसमें मानिए इंटरसेक्शन है तो हम तो लोग पहले कैसे भरेंगे इसमें चित्र में, यही मैं आज लोगों को बुझाऊंगा कि मतलब चित्र में आज कैसे भरेंगे, कैसे नहीं भरेंगे। तो दोस्तों जब भी हम लोग मतलब भेद चित्र में भरेंगे, तो दोस्तों जब भी बोलेगा कि भेद चित्र से सॉल्व करना है, जब भी बोलेगा कि भेद चित्र से सॉल्व करना है, तब हम लोगों को मतलब जब देगा हिसाब करने के लिए, हम लोग सबसे पहले क्या भरेंगे। मानिए, देख लीजिए, मानिए ऐसे ऐसे देगा, देखिए ऐसे देगा। यदि ऐसे देगा, ऐसे रहेगा, तो हम लोग पहले मतलब हम लोग, मैं बोला हूँ कि मतलब हम लोग पहले नाम दे देंगे। तो मानिए ये एक्स गोला हो गया, ये वाई गोला हो गया, वाई गोला हो गया। हम लोग सबसे पहले बीच में भरेंगे। जब भी हिसाब हम लोग करेंगे भेद चित्र से, तो हम लोग सबसे पहले बीच में भरेंगे। बीच में भरने के बाद जब हम लोग बीच में भर देंगे, उसके बाद जब यक्स में भरेंगे तो जितना यहाँ पे भरेंगे वो वाला इसमें घटा देंगे। समझे, नहीं समझे भी। जैसे हम लोग पहले यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हिसाब जब भरेंगे तो हम लोग पहले यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे भरने के बाद तब फिर जब हम लोग नंबर ऑफ यक्स दिया रहेगा, तो नंबर ऑफ यक्स भरने के लिए हम लोग ये वाला घटा देंगे तब यहाँ भरेंगे। मतलब ये बीच वाला घटा कर तब यहाँ पे भरेंगे। हमेशा यही पूछिए कि ए वाला घटा कर हम लोग यहाँ पे भरेंगे। ऐसे भी ये हुए, यदि ये दिया रहेगा तो मतलब हम लोग ये घटा के यहाँ पे भरेंगे। क्या, ये घटा के यहाँ पे भरेंगे। समझे कि नहीं समझे। हम लोग मतलब जैसे ये घटा के यहाँ पे भर दिए, ये तो भरा गया। अब ये भी मतलब दिया रहेगा, जैसे मानिए आपको दिया रहेगा कि मानिए मैथ में पास हो गए, मैथ में पास हो गए, मानिए दिया रहेगा मैथ में पास हो गए। तो मानिए मैथ हमारा क्या है, यक्स से, मानिए मैथ यक्स है, यक्स दिया रहेगा। अब मानिए दोनों विषय में कहेगा पास होने के लिए, तो दोनों विषय में पास होने के लिए कहेगा, दोनों विषय मतलब 10% कह दिया। अब मैथ में कहेगा 25%, तो ये 10% पहले भरेंगे हम लोग, 10% पहले भरेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब इंटरसेक्शन है। मैं पहले लेक्चर में बुझा चुका हूँ कि दोनों का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन है। अरे दोनों कहेगा, दुबई कहेगा, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट कहेगा, मैथ और साइंस दोनों कहेगा, मतलब ये दोनों को संकेत करेगा पसंद करने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, पास होने के लिए। ये दोनों को मतलब पॉजिटिव में देगा, तो जानिए कि मतलब वो इंटरसेक्शन है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। तो ये दोनों कहेगा तो दोनों का मतलब 10% है, तो 10% है। हाँ एक बात और, यदि नेगेटिव में कहेगा, जैसे दोनों मन नहीं पढ़ाते हैं, दोनों मतलब फेल हो गए, दोनों मतलब नहीं खाएंगे, दोनों नहीं पिएंगे, दोनों नहीं पसंद करेंगे, यदि मतलब नेगेटिव में देता है, नहीं कहेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये दोनों नहीं करने के लिए बोलेगा तो कॉम्प्लीमेंट है, और दोनों करने के लिए बोलेगा तो क्या है, इंटरसेक्शन है। ये मतलब दिमाग में बैठा लीजिए। ये दोनों पॉजिटिव में देगा, मतलब करने के लिए। जैसे मानिए कोई दो विषय है, मैथ और साइंस, तो मतलब कहा जाएगा कि मानो 10% मैथ और साइंस दोनों में पास हो गए। दूध और दही 10% दोनों खा रहे हैं, 10% दूध और दही दोनों खा रहे हैं, 10% दोनों मतलब पसंद कर, दूध दही दोनों पसंद कर रहे हैं। ऐसे सब बोलेगा तो जानिए कि इंटरसेक्शन बोल रहा है। यदि नहीं खा रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, फेल हो गए हैं, नहीं पढ़ेंगे, तो जानिए कि कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि बाहर है। ये समझे। तो जैसे मानिए दोनों 10% है, 10% मतलब पढ़ रहे हैं, 10% है तो पहले हम लोग 10% भर देंगे। फिर क्या बोल रहा है, मैथ 25%, हम लोग 25 भरने के लिए हम लोग 25 घटाएंगे, 25 माइनस 10 कर देंगे, मतलब यही 10 घटाएंगे, बचेगा कितना, 15%, 15%। अब मानिए साइंस कहेगा, साइंस कहेगा 35%, तो ये साइंस को वाई मान लीजिए, साइंस को वाई मान लीजिए, तो वाई मान लीजिए, तो हम लोग 35% भरेंगे, तो 35 में से ये 35 में से 10 घटाएंगे, ये घटाएंगे इधर, तो कितना बचेगा, 25।
ऐसे हम लोग मतलब है पहले जब भी देगा हम लोगों को तो बीच में मतलब पहले बीच में भरेंगे, ये बीच में भरने के बाद जब इसमें भरेंगे तो ये घटा देंगे, ये घटा देंगे, तब भरेंगे, और इसमें भी ये घटा देंगे। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हम लोग घटा क्यों रहे हैं। ये डाउट आना चाहिए क्योंकि मतलब बहुत से लोगों को डाउट आता है, क्योंकि मैथ का मतलब ही डाउट है। ठीक है, हम बता रहे हैं, उसमें कोई मतलब कठिनाई नहीं है, बताएंगे वो भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स का एक एक डाउट क्लियर हो जाए। तो घटाएंगे क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ये जो है पूरा, ये क्या है, पूरा नंबर ऑफ वाई है पूरा, ये जो है वो नंबर ऑफ यक्स है ना, ये पूरा नंबर ऑफ यक्स है। तो मतलब ये दोनों में पड़ता है, इस वर्ष से जोड़ो तो भी इसमें पड़ेगा, और इस वर्ष से जोड़ो तो इसमें पड़ेगा, यानी कि कॉमन हो गया। तो मानिए हमारा है 15% इतना में है, तो ये 10% है, तो 15 10 कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो 15 यहाँ है, 10 यहाँ है, 15 10 25, यानी कि 25% हो गया। यानी कि हम जब ये भरते हैं बीच वाला तो ऑलरेडी हमारा इसमें 10% आ जाता है, इसलिए हम लोग घटा के मतलब 25% जोड़ देते हैं, क्योंकि हम जब भरेंगे ऐसे तो ये 10% इसमें भी आ जाएगा, और ऐसे भरेंगे तो ये 10% इसमें भी आ जाएगा, इसलिए हम घटाते हैं। वरना मानिए आप पहले मान लीजिए अगर 35 भर देंगे तो 35 10 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 35 बोला है, अब आप 45 कर देंगे क्योंकि ये 35 इसमें भी आ जा रहा है, इसीलिए हम लोग घटा कर मतलब जब घटाएंगे तो 25 यहाँ पे हो गया, 10 यहाँ पे हो गया, 25 और 10 35, और यहाँ पे मानिए 15 और 10 25, यानी 25 आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग घटा के भरते हैं, समझे। मगर हाँ, एक बात और याद रखिए, अगर कहीं बोल दिया ओनली यक्स इक्वल टू 25, ओनली यक्स बोल देगा तब नहीं घटाना पड़ेगा, ओनली यक्स बोल देगा तो नहीं घटाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ यक्स बोलेगा तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ यक्स बोलेगा तो घटाना पड़ेगा, ओनली यक्स बोलेगा तो नहीं घटाना पड़ेगा। यदि यहाँ पे ओनली एक्स बोल देगा तो अब हमारे दोस्त सोच रहे हैं कि ओनली एक्स कैसे पहचाने, तो मैं फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में सब कुछ बुझा चुका हूँ, मगर फिर एक बार बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लीजिए। यदि कह देगा कि मैथ में सिर्फ, यदि सिर्फ लगा दिया, मात्र लगा दिया, कहेगा मैथ में सिर्फ 10% पास हुए हैं, तो सिर्फ मतलब बूझिए कि क्या है, मतलब ओनली है। मात्र कहेगा तो बूझिए ओनली है। यदि ये कहेगा कि मैथ में 10% पास हुए, साइंस में फेल हो गए, एक में पास दूसरे में फेल हो गए, तो जानिए कि वो भी ओनली है। ऐसे ही मतलब हम लोग संकेत मतलब बूझेंगे, यदि मानिए कह रहा है मैथ में 10% पास हुए मगर साइंस में फेल हो गए, ये भी कह सकता है, या तो कहेगा मानिए एक इंसान है जो मतलब 3 इंसान है, एक इंसान दही मन पर आ रहा है दूध नहीं, तो जानिए कि ओनली कह रहा है, एक इंसान दूध मन पर आ दही नहीं, तो जानिए कि ओनली कह रहा है। अगर ये कहीं कह देगा कि एक इंसान है जो दही मन पर आ रहा है, इसका मतलब दही मन पर आ रहा है मगर कुछ कुछ दूध भी खा सकता है, इसका कहने का मतलब है जिससे मान लीजिए दही मन पर आ रहा है तो वो दूध भी खा सकता है। ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि सिर्फ दही खाएगा, अगर सिर्फ दही खाएगा यानी ओनली है, मगर अगर दही कहेगा, मतलब सिर्फ नहीं कहेगा, दही खाली कहेगा, तो जानिए कि क्या का नंबर ऑफ एक्स कह रहा है। मतलब आप लोगों को मतलब अभी डाउट मतलब कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मगर मैं जब हिसाब करूँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। मगर आप ऐसे ही बूझिए, सिंपल सा टिप्स बूझिए कि जब भी हम लोग हिसाब करेंगे तो पहले बीच वाला भरेंगे, उसके बाद ये बीच वाला घटा के यहाँ पे भरेंगे, और ये बीच वाला घटा के यहाँ पे भी भरेंगे। और हाँ, मगर ये कॉम्प्लीमेंट है, ये बाहर वाला नहीं घटाएंगे हम, ठीक है। और ये फार्मूला हमारा याद रखिए, ये फार्मूला भूलिएगा मत। ये तो हो गया, मतलब मैं ये तो बुझा दिया। अब एक और मतलब कन्फ्यूजन आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ। एक कन्फ्यूजन ये है कि हमारा परसेंटेज में आता है, जब भी परसेंटेज में हमारा आता है, यदि मतलब अगर संख्या पूछेगा तो हमें परसेंटेज को संख्या में बदलना पड़ेगा। और यदि परसेंटेज में ही पूछेगा, जैसे मानिए कह रहा है कि 25%
मतलब दही मन पर आ रहे हैं, 20% दूध मन पर आ रहे हैं और 10% दोनों मन पर आ रहे हैं। और नंबर ऑफ यू कहेगा कि कितना टोटल हुआ। यदि ऐसे कहेगा तो जान ली कि हमें नंबर ऑफ यू का संख्या पता लगाइए, टोटल वहाँ पे मतलब लोगों का संख्या पता लगाइए कहेगा, तो हमें वो परसेंटेज को मतलब नंबर में बदलना पड़ेगा। और नंबर में हम लोग कैसे बदलेंगे वो मैं हिसाब में बताऊंगा। ठीक है, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए अगर आप नहीं बूझे हो तो मतलब वीडियो को 2 बेर 4 बेर 10 बेर देखिए और ये फार्मूला याद रखिए। मतलब मैं बुझाने की कोशिश करूँगा, और अगर नहीं बूझे हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं और अच्छी तरह से मतलब वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मगर एक बात कहूँगा कि अगर आप कहीं डाउट हो बीच में तो वीडियो को 2 4 10 बेर देखिए, अच्छी तरह से बूझेंगे। मगर मैं तो अपनी सब बड़ा अच्छा ही बुझा रहा हूँ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और ये व्यंजचित्र दोस्तों हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बूझिए कि मतलब एक फार्म मतलब हिसाब देता ही है, इसलिए मतलब इसे ये फार्मूला का मतलब बहुत कम ही मतलब ज़रूरत पड़ता है। इस व्यंजचित्र में हमारा यही फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10 में जो है ज़्यादातर ये सोचता है व्यंजचित्र बांटा, कहता है व्यंजचित्र का मदद लेकर सॉल्व कीजिए। इसलिए हम लोग को व्यंजचित्र का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें क्लास 10 में। तब प्लीज़ क्लास 10 स्टूडेंट्स केयरफुल्ली मतलब इसी वीडियो को देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अब मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा इसके हिसाब के संग। देख लीजिए व्यंजचित्र यानी वेन डायग्राम का हमारा चैप्टर शुरू हो गया है। सेट का मतलब 5-6 लेक्चर होगा ये, और भी लेक्चर देखिए आप लोगों का मतलब फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं, फार्मूला कैसे प्रयोग करते हैं, नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ बी क्या है, कैसे लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं, मैं इससे बुझा चुका हूँ। इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है। आप फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर देखिए, उसमें मैं सब अच्छी तरह से हिसाब सब कैसे करते हैं, कैसे फार्मूला यूज़ करते हैं, मैं सब बुझा चुका हूँ। इसलिए आप लोगों को डाउट ना रहे, इसलिए आप लोग देखिए प्लीज़।